नमस्कार, माँ वर्षा में आप सबका स्वागत है। वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ये है सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में कि सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो लोग मुझसे व्लॉग चैनल पे जुड़े हुए हैं सोनल्स व्लॉग से, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, सोनल्स व्लॉग्स मेरा एक दूसरा चैनल है जहां पर मैं अपनी डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूं। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपको वहां पर मुझे सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं। तो जो लोग मुझसे सोनल्स व्लॉग्स पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि अभी मेरा सेकंड प्रेगनेंसी चल रहा है और सेकंड प्रेगनेंसी का इनफैक्ट ये लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। मेरी एक बेटी है 4.5 साल की, मतलब दिसंबर में वो 5 साल की हो जाएगी। अब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और मतलब आप समझ लीजिए 9 मंथ्स मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी थोड़ी मोड़ी जो जर्नी है वो मैं माँ बच्चा पे भी शेयर करती हूँ। कुछ टिप्स जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ और जो मुझे लग रहा है जरूरी है आप लोगों तक भी पहुंचाना, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही आप मुझे कॉमेंट करके और बता सकते हैं किस टॉपिक पे, प्रेगनेंसी रिलेटेड किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी वीडियो को आप तक पहुंचाने की। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, सेकंड प्रेगनेंसी जो होती है ना, मैं ये नहीं कहूंगी अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई है तो सेकंड प्रेगनेंसी भी वैसे ही स्मूथ होगी। ऐसा बहुत कम और रेयर ही होता है, वैसे नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक बेबी होता है, उसकी भी एक केयर करनी होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है आप अकेले होते हो। और दूसरी चीज क्या होती है कि हमारी बॉडी जब एक बार हम बेबी डिलीवर कर देते हैं तो नो डाउट बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में, हमारी एनर्जी लेवल में, हमारे हार्मोन्स में। तो जब सेकेंड टाइम हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, इतना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए सेकंड प्रेगनेंसी कोई जरूरी नहीं है। आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई तो सेकंड प्रेगनेंसी भी ऐसी ही जाएगी। एनीवे, तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो नंबर 1 पे है आपकी खुद की फिजिकल हेल्थ। देखिए, सेकेंड प्रेगनेंसी में ज्यादातर ये चांस होता है कि हर एक विमेन का जो आयरन लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल है, काफी कम हो जाता है। तो अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हो या फिर कंसीव कर लिया है आपने सेकेंड बेबी, तुरंत आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि वहां पर ज्यादातर चांसेस है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल हो वो कम हो। आयरन का बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेसेंटा के लिए, मदर के लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बात, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा कम होता है, हो सकता है होने वाला बच्चा जो हो उसमें भी खून की कमी हो, प्रीटर्म लेबर हो, मतलब बहुत जल्दी पेन स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि बच्चे में डेवलपमेंट डिलेज हो। तो इस चीज का मेक श्योर करना है। आपने अगर कंसीव कर लिया है या कंसीव करने की प्लानिंग में है, सोच रहे हो, मेक श्योर आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। और अगर हीमोग्लोबिन में कमी आती है तो अपने डॉक्टर से बात करके आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हो। हेल्थ से ही रिलेटेड दूसरी चीज है, आपकी जो पहली डिलीवरी हुई है वो कैसी हुई है। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है पहली बार तो आपका सेकेंड प्रेगनेंसी है, जो आपको सेकेंड बेबी एटलीस्ट 18 महीने के गैप, मतलब 1.5 साल का गैप के बाद ही करना चाहिए। और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है पहला बच्चा तो मेक श्योर आप इतना, मतलब 3 साल का कम से कम आप गैप मेंटेन करें। ऐसा मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने भी कहा था मुझे, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो सी सेक्शन से हुई थी। अब सेकेंड टाइम हमें हमारी बॉडी को 3 साल एटलीस्ट चाहिए कि जो उसके स्टिचेस हैं वो सब हील हो सके, कि बॉडी को एक्चुअली टाइम चाहिए आपके स्टिचेस को हील होने में। तो एटलीस्ट 3 साल का गैप मेंटेन करना चाहिए। हालांकि कई लोग सी सेक्शन के बावजूद भी 2 साल में भी सेकेंड बेबी प्लान कर लेते हैं, वहां उनका एज फैक्टर कोई दूसरा कारण होता है। सेकेंड थिंग जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी खुद की एज। आपके पहले बच्चे के टाइम पे आपकी क्या एज थी ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब कई बार क्या होता है, पहला बच्चा प्लान करते हैं जब लोग, तब उस समय मदर की एज लेट 30s में होती है वो, तब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि 38 में मान लो उन्होंने पहला बच्चा किया, उन्हें दूसरा बेबी बहुत जल्दी प्लान करना होता है। और अगर फर्स्ट बेबी आपने लेट 20s में किया है तो आपके पास भरपूर टाइम होता है, 3-4 साल का, आप प्लान कर सकते हैं दूसरा बच्चा। देखिए, जैसे जैसे हम विमेन की एज बढ़ती है, हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड साइकिल है, वो भी चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन। मतलब एज के बढ़ने के साथ साथ हमारा एग का जो क्वालिटी है वो गिर जाता है, और जिसकी वजह से आगे जाके जो मिसकैरेज है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स बच्चे में होते हैं। तो आप अपनी एज को भी जरूर से कंसिडर करें। अगर आपने लेट 30s में चल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि आपको सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ना थर्ड पॉइंट है, आपकी एज के साथ साथ आपके पार्टनर की एज भी है जो वो मैटर करती है, क्योंकि एज के साथ साथ स्पर्म क्वालिटी भी है जो वो कम होती जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है आपके बच्चे की, मतलब जो आपका पहला बच्चा है उसकी एज, मतलब कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। ये अपना अपना मानना है, बट मेरे ख्याल से अगर बच्चा आपका 3 साल का है, 3.5 साल का है या 4 साल का है, मतलब 3 से 4 साल तक में आपको दूसरा बेबी प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 साल का एक बच्चा होता है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है, पॉटी ट्रेंड हो जाता है, पी ट्रेंड हो जाता है, खाना खाने लगता है खुद से, स्कूल जाने लगता है, उसका एक अपना रूटीन सेट हो जाता है, दूसरों के साथ वो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। तो अब आपको दूसरा बेबी प्लान करने में और उसको देखने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पहला बच्चा है उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है इस एज तक की। वैसे मेरी बेटी आपको पता है 5 साल की होने वाली है, लेकिन हमने सोचा था कि जैसे मेरी बेटी 3-3.25 साल की होगी हम प्लान करेंगे, बट उस टाइम पे मार्च 2020 में कोविड आ गया था, तो जिसकी वजह से हमने सोचा कि अब कोई नहीं, तो बाद में देखेंगे करके। फिर जब मैंने कंसीव किया उस समय कोविड बिल्कुल भी नहीं था, मतलब था ही नहीं कहीं भी। फिर अचानक से भले ही वो आ गया था अप्रैल में, लेकिन जब मैंने कंसीव किया था तब नहीं था। तो खैर ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 साल तक का अगर आपका पहला बच्चा है तो आपको सेकंड बेबी जरूर से प्लान कर लेना चाहिए। ना ये बहुत ज्यादा जल्दी होता है और ना ही लेट होता है, क्योंकि अगर दो बच्चे के बीच में 4-5 साल का डिफरेंस होगा तो साथ में भी वो रह पाएंगे अच्छे से, और आपका जो बड़ा बेबी होगा ना, इनफैक्ट वो आपको हेल्प भी करेगा दूसरे बच्चे के लिए। तो मुझे लगता है ये सही एज डिफरेंस है। अब बात करते हैं लास्ट थिंग की जो कि आपको कंसिडर करनी है, वो है ऑब्वियसली खर्चे। घर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिल्कुल डबल हो जाएंगे। आपका पहला बच्चा स्कूल जाने लगेगा, उसका स्कूल का तो खर्चा हो ही रहा है, सेकंड बेबी आ जाएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्लान करना पड़ेगा, दोनों के हायर स्टडीज को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये चीज है जो आपको अपने दिमाग में कंसिडर करनी पड़ेगी कि अब मैं सेकंड बेबी प्लान कर रही हूँ तो ऑब्वियसली खर्चे बढ़ेंगे। अब कई लोग के यहाँ पे ये भी होता है, सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है कि हम एक बच्चे को तो पाल रहे हैं लेकिन सेकंड बेबी को हम कैसे देखेंगे, एक में ही इतनी परेशानी हो रही है, सेकंड कैसे करेंगे। तो खैर अपना अपना होता है मानना, और बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम। आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर हैं अगर आपके पास, तो बहुत अच्छे से चीजें वहां पर मैनेज हो जाती हैं। सपोर्ट सिस्टम भी है नो डाउट, जो कि मैटर करता है आपके सेकंड बेबी प्लान करने में। तो ये थी कुछ टिप्स जो मुझे लगता है सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपको जरूर सोचनी चाहिए एक बार। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।